दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कॉलरशिप स्टेटस में बहुत ही प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं जो कि हम सारी समस्याएं आपको दिखाएंगे, सारे स्टेटस दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे क्या कमी है और ये कैसे ठीक होगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे सभी स्टेटस पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला स्टेटस आपके स्क्रीन पर जो कि 70% बच्चों का यही दिखा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट पे लिखा है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर, यानी कि जो समाज कल्याण ऑफिस होता है वहाँ से पेंडिंग बता रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस के थ्रू आपका बैलेंस भेजा जाता है। ऐसे बच्चे 70% हैं जिनके स्टेटस में यही दिखा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी सारी चीज़ें ठीक है, आपका समाज कल्याण विभाग से पेंडिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रक्रिया प्रोसेस में है, आपका जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका बैंकिंग सर्विस इस समय अपडेट हो रहा है, चेक हो रहा है। अगर सारी चीज़ें सही हुई तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसका एक फ़ोटोकॉपी, यानी कि आप जो स्टेटस निकलवाएंगे उसका फ़ोटोकॉपी, अपना हाई स्कूल, अपना आधार, अपना बैंक का सारे डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी है या फिर अगर आपके पास ओरिजिनल है लेकर अपने समाज कल्याण ऑफिस पर पहुँचें। समाज कल्याण ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होता है। चलिए दूसरे स्टेटस की बात करते हैं जो कि है ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरी प्रॉब्लम, रिजेक्टेड बाय बैंक। ऐसे बच्चे करीब 5 से 7% मिले हैं। जो रिसर्च के अनुसार जो बातें सामने आई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे जो बात करते हैं वही अपडेट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। रिजेक्टेड बाय बैंक यानी कि बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू एस अदर, मतलब जो इसमें कह रहा है कि बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड एक होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कहना चाहूँ, यूनियन बैंक आप ले लीजिए तो उसका लिखा रहता है UBIN0 समथिंग, जो भी होता है करीब 10-11 अंक का होता है। पहले इंग्लिश में उसका जो नाम होता है उसके बाद आपके अंक में होते हैं। तो वो चीज़ आपका मैच नहीं कर रहा, उसे बहुत ही क्लियरिटी करना था। 0 होता है, बहुत से बच्चे उसमें O लिख देते हैं जिसकी वजह से गलत हो जाती है। इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, संशोधन का अपडेट होगा, उसमें आपको अपने आईएफएससी के जो कोड है उसको चेंज करना होगा और फिर से आपको प्रिंट आउट ले जाके अपने कॉलेज से फॉरवर्ड कराना होगा। चलिए दूसरा अपडेट देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का स्टेटस भी करीब 8 से 9% बच्चों का दिखाई दे रहा है। आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आधार कार्ड नंबर आपने जो फिल किया है अपने स्कॉलरशिप में, हो सकता है आपने एक ही साथ 2 डिप्लोमा 2 डिग्री लेने की कोशिश की हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कह दूं कि आपने बीए में नाम लिखाया है, उसके साथ आपने ITI का नाम भी लिखा लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि दोनों जगह स्कॉलरशिप ले लिया जाए। आपने वहाँ पर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, ITI से भी, और यहाँ पर आपने बीए के लिए भी अप्लाई कर दिया। लेकिन आपने तो बहुत सारा दिमाग लगाया बट ये नहीं सोचा कि आधार कार्ड दोनों जगह सेम ही है, जिसकी वजह से आपका आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, यानी कि यूज हो चुका है। तो आपको स्कॉलरशिप एक ही जगह का मिलेगा और हो सकता है दोनों ही गायब हो जाए। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे तो इनलीगल वो भी है कि एक साथ आप 2 डिग्री 2 डिप्लोमा ले रहे हैं, ये भी इनलीगल है। अगर कोई जांच या रिकवरी करा देता है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं किसी तरह तो आप प्लीज़ तो स्कॉलरशिप ना भरें, नहीं तो पूर्णतः दोनों चीज़ खत्म हो जाएगा। ये हो गई आपकी ये प्रॉब्लम। चलिए अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वही सेम चीज़ है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, समथिंग 15% बच्चों की रिजेक्टेड बाय बैंक UID डिसेबल फॉर DBT। UID का मतलब होता है जो युदाई होता है, जो आधार कार्ड जिस ऑफिशियल पेज पर बनता है वो ऑफिशियल पेज पर आपका आधार का डाटा सही नहीं है। कहने का मतलब आपके मार्कशीट में कुछ और है, आपने अपना आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखा है, आपका जो
इंटर की मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। समथिंग कहने का मतलब आपका डाटा मैच नहीं हो पा रहा है, यानी कि जब तक सारी चीज़ें मैच नहीं होंगी तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पैसे लेने से वंचित कर सकती हैं। तो इस प्रकार हमने जितने लगभग 5-6 प्रकार के मॉडल स्टेटस दिख रहे हैं सारे दिखाएं और सारे की बात हमने बताया। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने आधार में करेक्शन करवाना होगा। आधार का करेक्शन कराने के लिए आपको सिंपली अपने पोस्ट ऑफिस पे या फिर आपको पता करना होगा, अलग अलग बैंकों में भी हो रहा है आजकल आधार में करेक्शन संशोधन, या फिर आप जनसेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले आपको आधार करेक्शन कराना होगा। उसके बाद स्कॉलरशिप की संशोधन की जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तुरंत आपको वहाँ पर अपना संशोधन करा के फिर से प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज में जमा करना होगा, तभी आप पाएंगे। अगर इतना नहीं करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दें 25 लाख बच्चों को इसी मार्च में स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ये बजट पास हो चुका है, सारी एस्टीमेट रेडी है। अगर आपका सारा चीज़ सही हुआ तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हालांकि उम्मीद करूँगा कि सभी भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं बातें समझ गए होंगे। कुछ अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम भीमा चित्रा पर, वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं आप। ठीक है, जितना भी हो सकता है मुझसे मैं प्रयास करूंगा। हालांकि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए। उम्मीद कर दूँगा सभी लोग संतुष्ट हुए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।